खुदावन यसु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। आपकी खिदमत में मैं पादरी इकबाल डैनियल रोज़ की तरह से आज भी हाज़िर हूँ और आज जिस बात पर हम गौर करेंगे वो है कलमा और अकीदा। ज़रा गौर से इन बातों को अगर आप सुनेंगे और इन पर गौर करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप अहम बातों को सीख सकेंगे। अज़ीज़ों, मूसवी शरीयत यहूदियों के ज़माने में जारी हुई, यानी कि जो शरीयत की बातें जो हम सीख रहे हैं तौरेत में, वो यहूदियों के ज़माने में जारी हुई। और अकीदा मसीहत के ज़माने में कायम किया गया। मैंने मसीह खुदावंद के ज़माने में जो अकीदा हम पढ़ते हैं ये इस तरह से तो नहीं था, लेकिन ये मसीहत के दौर में मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद मसीह कलीसिया ने इसे जारी किया। शरीयत और मसीहत के दरमियानी अरसे में हमारा खुदावन यसु मसीह आया और फिर आसमान पर चला गया। मूसवी शरीयत एक इलाही कानून है जो ठीक इंसानी इखलाक फैलाता है, जिसकी पाबंदी हर एक पर लाजिम है। क्या हम इखलाकी इक़दार को या इखलाकी कवानीन को अच्छा नहीं समझते या हम उनको नहीं मानेंगे? अगर हमें ये कहा जाता है कि चोरी नहीं कर, तो क्या हम कहेंगे कि नहीं, हम इस हुक्म को नहीं मानते? अगर हमें कहा जाता है कि तू झूठ न बोल, तो क्या हम कहेंगे कि नहीं, हम नहीं मानते? अब आए ज़रा सा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अकीदा कलीसिया की तरफ से किताब मुक़द्दस के मुताबिक ही मुरतब हुआ। वो मसीहत के उन वाक़यात का बयान है जो ईमान की बुनियाद हैं। जिन बातों का इस अकीदे में ज़िक्र है, ख़ास तौर पर हम जब अकीदा के ज़िक्र में कर रहा हूँ तो इसका मतलब इस वक्त रसूलों का अकीदा है, और जिन बातों का इन अकीदे में ज़िक्र है उनको सारी दुनिया में कलीसिया आम यानी कि वर्ल्ड वाइड कलीसिया उनको मानती है, यानी कि कैथोलिक चर्च इसे मानता है। जब मैं लफ्ज़ कैथोलिक इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया रोम या पोप साहब या रोमन कैथोलिक्स नहीं, बल्कि आलमगीर तौर पर। लफ्ज़ कैथोलिक का मतलब है आलमगीर, यानी कि पूरी दुनिया, इंटरनेशनल। क्या हमें इस बात का इल्म है? हम जानते हैं कि अक्सर एक सवाल आपसे लोग पूछते हैं कि आपका कलमा कौन सा है। पूछने वाले ये कहते हैं कि हमारा तो कलमा ये है। वो कहते हैं कि हमारा ये कलमा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हम जब ये पढ़ते हैं तो हम मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन अजीज़ों, हम उनसे ये भी कह सकते हैं कि आपका कलमा एक तो नहीं है, आपके 6 कलमे हैं। तो अब कौन सा कलमा पढ़ने से मुसलमान होते हैं, या 6 के 6 पढ़ने के बाद आप मुसलमान होंगे? कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान या उस मज़हब को इख्तियार नहीं करता, बल्कि जब तक हम उस कलमे की हकीकत को नहीं पहचानते। अब 2 लफ्ज़ हमारे सामने आ जाएंगे, कलमा और अकीदा। मैंने पहले आपसे बात की कि लोग आपसे पूछते हैं कि हमारा कलमा कौन सा है। अगर मैं किसी आम या किसी भी मसीही से, क्रिश्चियन से ये पूछता हूँ कि हमारा कलमा कौन सा है, तो वो फ़ौरन जवाब ये देते हैं, इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था।
बहुत अच्छी बात है, मुझे इससे इनकार नहीं है। ये यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब का पहली आयत का हिस्सा है, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन एक चीज़ जो समझने वाली है, और ख़ास तौर पर जो बाइबल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं यह बात सिखाना चाहूँगा कि अगर हम ये कहते हैं कि इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, मुझे कहने दीजिए कि ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं है। यूनानी ज़बान जो कि जिसमें इंजील मुक़द्दस लिखी गई, यूहन्ना की इंजील भी इसमें लिखी गई, यूनानी ज़बान का यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली आयत का जो सेंटेंस है वो है एन आर्खे एन हो लोगोस। लोगोस लफ्ज़ सिंगुलर है, वाहिद है, LOGOS, लोगोस सिंगुलर है, वाहिद है, जिसका लफ्ज़ी तर्जुमा है कलमा। जो सही तर्जुमा है वो है कि इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था। और नीचे जब आप पढ़ते जाएंगे यही है, और कलमा मुजस्सम हुआ। लोगोस का जो लफ्ज़ी मतलब जो सही तर्जुमा है वो है कलमा। आप पूछेंगे कि ये फिर किस तरह से ये ऐसा हो गया। आपको याद होगा कि मैंने स्टडीज़ के दौरान में ये इस बात बताई है कि बाइबल मुक़द्दस का तर्जुमा करने वाले लोग, तमाम के तमाम लोग मसीही लोग या क्रिश्चियन आलम नहीं थे, मुस्लिम लोग भी उसमें मौजूद थे। और तर्जुमा करते वक्त गलतियाँ ज़रूर हुई हैं। हम ये नहीं कहते कि पूरी बाइबल गलत है, लेकिन असल जो अल्फाज हैं वो फ़र्क हैं और तर्जमे में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। और ये कौन ठीक करेगा? ये आप और मैं और वो लोग ख़ास तौर पर जो कि बाइबल की तालीम हासिल करते हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं, और वो लोग जो कि इलाहियात की तालीम हासिल करने के लिए बाइबल कॉलेजेस में जाते हैं। वहाँ पर इन्हें ये बातें सिखाई जाती हैं। ये इसलिए सिखाई जाती हैं ताकि वो कलीसिया में जब तालीम दें और जब सिखाने का काम करें तो उस वक्त वो सही तौर पर लोगों को ये बात सिखा सकें। तो मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमारा कलमा, अगर कोई पूछे क्या है तो हम ये आयत नहीं पढ़ेंगे, इसका जवाब ये हम दे सकते हैं कि हमारा कलमा खुदावन यसु मसीह है। हमारा कलमा खुदावन यसु मसीह है। अब जिस तरह से कलमा पढ़ना मजहबी फ़र्ज़ है, इस तरह से अकीदा मसीहों का कलमा नहीं है, यानी कि उसका पढ़ना मजहबी फ़र्ज़ नहीं है। और न ही कोई आदमी सिर्फ अकीदे के पढ़ने से अपने आप को मसीही साबित कर सकता है। इसलिए कि अकीदा कोई भी शख्स पढ़ सकता है दुनिया में, मसीही भी और गैर मसीही भी। और हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग, ज़रूरी नहीं कि मसीही हों, गैर मसीही लोग भी बाइबल मुक़द्दस की तालीम और इलाहियात की तालीम हासिल करने के लिए बाइबल कॉलेजेस में, सेमिनरीज़ में दाखिला लेते हैं और वहाँ पर वो इस बात को सीखते हैं। वो गैर मसीही हैं, लेकिन सिर्फ सीखने की गरज से वो ज़रूर वहाँ पर जाते हैं जिनकी इसकी कोई ममानियत नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि अकीदे के पढ़ने से कोई अपने आप को मसीही साबित नहीं कर सकता। अकीदे में 3 बातें पाई जाती हैं। 3 बातें अकीदे की हैं। पहली बात ये, कोई शख्स अकीदे के याद करने या पढ़ने से मसीही नहीं होता, मगर मसीही यानी क्रिश्चियन वो है जो उस अकीदे के मुताबिक ईमान रखता है, यानी कि जो अल्फाज अकीदे के हैं उन पर पूरा ईमान रखता है। दूसरी बात, मसीहत इस अकीदे पर मौकूफ़ नहीं है, लेकिन इस अकीदे का राइज होना
इस अमर पर मौकूफ़ है कि खुदा के पाक रूह के वसीला से बनी नौ इंसान यसु मसीह पर ऐसा ईमान लाएं जैसे कि इस अकीदे में तहरीर किया गया है। तीसरी बात, इस अकीदे का असली मतलब ये है कि तमाम कलीसियाओं में ईमान की ज़रूरी उसूल बा इत्तफाक राय आमा तस्लीम किए जाएं और ये भी कि हर एक ईमानदार अपना एतकाद जान सके, यानी कि हर ईमानदार ये कहे कि ये हमारा ईमान है, हम जितने भी लोग हैं हमारा ये ईमान है। और फिर भी ये नहीं, यहाँ पर हम रुकते नहीं, हम ये कहें कि हम ये नहीं समझें कि हमारा ईमान क्या है, बल्कि समझ जाएं कि हमारा ईमान किस बात पर है। इस बात से हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये अकीदा हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अजीज़ों, जब मैं अकीदे की बात करता हूँ तो मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि इस्तेहकाम की क्लासेस या कन्फर्मेशन क्लासेस में हमारे चर्च में, यानी कि कलीसिया पाकिस्तान, चर्च ऑफ पाकिस्तान में, जब मैं अकीदे की क्लास में लेता हूँ तो हमारा जो निसाब है, जो इस्तेहकाम की क्लास का जो निसाब है, उसमें निसाब में ये लिखा है कि कलमा क्या है उसकी तारीफ़, फिर अकीदा क्या है उसकी तारीफ़, और कितने अकीदे हैं जो हम कलीसिया पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं। मैं आज उन पर गौर तो नहीं करूँगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना बता दूँ कि बहैसियत कलीसिया पाकिस्तान के, यानी कि चर्च ऑफ पाकिस्तान के रुकन होने के, मेरे सामने 4 अकीदे हैं। पहला, रसूलों का अकीदा, एपोस्टल्स क्रीड। नंबर 2, नकाया का अकीदा, नाइसीन क्रीड। नंबर 3, अथनासियस का अकीदा, अथनासियन क्रीड। नंबर 4, कलीसिया पाकिस्तान का अकीदा, यानी कि चर्च ऑफ पाकिस्तान का क्रीड। आप हैरान होंगे कि एक मसीही ईमानदार, एक चर्च ऑफ पाकिस्तान का एक मेंबर, 4 अकीदे। जी, ये 4 अकीदों की तालीम फ़र्क नहीं है, एक ही तालीम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। हम कोशिश करेंगे कि कल इन 4 अकीदों के बारे में मुख्तसरन कोई बात कर सकें, फिर हर अकीदे पर हम मुख्तसरन थोड़ा सा गौर करेंगे। मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ कि इन मेरे रोज़ाना के मुख्तसर जो मैसेजेस हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही वसी तालीम हर बात पे आपको मिल रही है, लेकिन ये कि मुख्तसरन हम इन बातों को सीखते हैं, और तफसीलन अगर कोई बातें सीखने हों तो हम फिर ज़रूर आपस में बैठकर या शख्सी मुताले के तौर पर या आपस में बैठकर या रब्ता करके भी हम बातों को सीख सकते हैं। खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे, आमीन।